राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू भक्तों की नगरी। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कार्तिक मास के ऊपर। दोस्तों, कार्तिक का महीना हम सभी का फेवरेट होता है क्योंकि ये अपने ठाकुर जी को प्रिय है। इसलिए तो अपन अब आज जो बात की जाएगी वो कार्तिक महीने के ऊपर है। इसमें क्या करना है, क्या नहीं, कैसे पूजा पाठ करनी है, तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत महापुण्य फलदायी है। इसमें किया गया दान तप आदि बहुत महत्व रखता है। शास्त्रों में वर्णित है प्रभु को कार्तिक का महीना बहुत प्रिय होता है। इसमें जो भी स्नान करता है, दान तप आदि करता है, वो प्रभु को बहुत प्रिय होता है। इसीलिए प्रभु के भक्तों को भी कार्तिक मास बहुत प्रिय है। और आप लोग खुद ये एक्सपीरियंस करके देखना, महसूस करना कि वास्तव में ये महीना बहुत अच्छा लगता है। कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। त्योहार आते हैं एक के बाद एक और ये महीना वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। नदी तालाब आदि में स्नान करने की महिमा है, लेकिन जो कि हम सिटी में रहते हैं, हमारे आसपास नदियाँ नहीं है, तो हमें घर पर ही स्नान करना चाहिए। घर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है तारों की छाँव में, और सुबह सुबह ही पूजा करनी होती है। सूर्य निकलने से पहले ही हमें सारी पूजा खत्म करनी होती है। सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठकर स्नान करना है अपने डेली रूटीन से फ्री होकर। और हाँ, थोड़ा अपने घर में झाड़ू भी लगा लेना, क्योंकि बासी घर में पूजा ऐसे ही नहीं कि हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ पूजा करते हो वहाँ और आसपास झाड़ू जरूर लगा लेना। उसके बाद में आपको पूजा करने बैठना है। पहले दिन पूर्णिमा वाले दिन आपको संकल्प करना होगा कि हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करनी होगी और उनसे विनती करनी होगी, हमें सद्बुद्धि दीजिए प्रभु और हमारा कार्तिक स्नान निर्विघ्न पूर्ण करवाइए। पूरे महीने आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि किसी की बुराई नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जितना हो सके आप मौन ही रहिए, चुप रहिए और अपने काम से काम रखिए। अपने प्रभु भक्ति में मन लगाइए। किसी की बुराई करना या उसने ये किया वो किया, ये सब छोड़ देना। एक महीने तक कुछ भी मत करना। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि बुराई हमें कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम कार्तिक स्नान में ये चीज़ आप अवॉइड करना और जो हो सके अच्छा करने की कोशिश करना, किसी का बुरा मत करना, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ नियम से कुछ नहीं होता, हमारा मन भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान हमारे मन को देखते हैं। पूजा आप डेली रूटीन में जैसे आप ठाकुर जी की पूजा करते हो या आपके घर में जैसे भी आप पूजा रोज़ करते हो उसी प्रकार से करनी है। बस पूजा के बाद में कहानी या महात्म जो होती है वो सुननी है। कार्तिक के महात्म भी होता है और कार्तिक की जो कहानियाँ होती है वो भी होती है। हमें रोज़ एक अध्याय इस महात्म का सुनना होता है और कुछ कहानियाँ होती है, 5-6 कहानियाँ होती है कार्तिक की, वो हमें रोज़ सुननी होती है। तो ये कहानियाँ और महात्म ये हमें पूजा करने के बाद में फिर हम ये सुनते हैं। कार्तिक मास में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व होता है, इसलिए रोज़ नियमित सूर्य देव को जल अर्पित करना होता है नियम से। ये बात ध्यान रखना, इसका संकल्प लेना होता है। फिर आप पूरे महीने जल चढ़ाते हैं, बीच में स्किप नहीं करना होता है। तुलसी महारानी की पूजा करनी होती है, पतवारी जी की पूजा करनी होती है, पीपल की पूजा करनी होती है। मंदिरों में आप दिए जला सकते हैं। इसका भी आप जो भी आप नियम ले रहे हैं वो उसका संकल्प आप पहले दिन ले लेना। फिर मंदिरों में दिए जला सकते हैं, कहीं तालाब के नदी के किनारे दिए जला सकते हैं। क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का विशेष ही महत्व होता है, इसका बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए दीपदान तो अवश्य ही करें, चाहे आप कार्तिक स्नान करें या ना करें, दीपदान अवश्य करें। कार्तिक स्नान के साथ साथ कार्तिक का व्रत भी किया जाता है। आप एक समय भोजन का नियम ले सकते हैं, रात में तारा भोजन का नियम ले सकते हैं। तारा भोजन के अंदर रात के समय भोजन किया जाता है, जब तारे निकल जाते हैं। सूर्यास्त के बाद में तारे निकलने पर आपको भोजन करना होता है। इसके अलावा नारायण, तारायण, छोटी साकली, बड़ी साकली, चंद्रायण का व्रत जैसे भी व्रत उपवास इसमें किए जाते हैं, जो कि अलग अलग नियमों के अनुसार होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है एक समय का भोजन या तारा भोजन। ये ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि ये टाइम दिवाली का टाइम होता है, तो बहुत से काम भी होते हैं, इसलिए ये वाले व्रत ज़्यादा सही रहते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी नियम ले सकते हैं, बस इसमें कहानी और महात्म सुनना जरूरी होता है। अगर आप स्नान नहीं भी कर रहे हो कार्तिक स्नान, तो भी आप कहानी और महात्म सुन सकते हो जब भी आप पूजा करते हो उस टाइम पे। इसके अलावा जो नियम आप निभा सको वैसे ही नियम लेना। ऐसा नहीं कि नियमों के चक्कर में आप फिर कुछ बीच में छोड़ दो, कुछ कर ना पाओ। इसलिए जो आप कर सकते हो वही नियम लेना, और कुछ नहीं बन पाए तो नाम जाप का या माला का नियम तो जरूर से लेना। चाहे आप स्नान कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, किसी भी समय किसी भी टाइम आप माला जाप कर सकते हो, इसलिए माला का नियम जरूर लेना। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कार्तिक स्नान की। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अच्छे से कार्तिक स्नान कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। जय श्री कृष्णा।